Hello student. Now today's video lecture we discuss about the TFTP data transfer operation. Okay, TFTP it means Traveler File Transfer Protocol. Okay, so TFTP क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. TFTP जो प्रोटोकॉल होता है, अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है ओके बिटवीन द टू सिस्टम, ओके क्लाइंट टू सर्वर अगर या सर्वर टू क्लाइंट फाइल एक्सचेंज करना है, सो एट दैट टाइम आप TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ओके, सो TFTP प्रोटोकॉल में क्या होता है, सिंपली कॉपी द फाइल विदाउट यूजिंग द ऑल द फीचर्स ऑफ द FTP. ठीक है, हमें FTP के जो जितने भी सारे फीचर्स है अगर उसको यूज़ ना करते हुए सिंपल फाइल को ट्रांसफ़र करना है इन अ लोकल एरिया नेटवर्क पे. ओके, सो एट दैट टाइम हम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं विदाउट यूज़ ऑफ द इंटरनेट. जहाँ पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में अगर मुझे फाइल को ट्रांसफ़र करना है बिटवीन द नंबर ऑफ यूज़र्स के बीच में, तो एट दैट टाइम हम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे FTP में जो था आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी, सिक्योरिटी होता था, ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर होती थी इन द FTP में. लेकिन TFTP प्रोटोकॉल में आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, इट इज़ वी कैन से दैट देयर इज़ नो इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड फॉर द TFTP प्रोटोकॉल. TFTP प्रोटोकॉल में मुझे इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ वी कैन से इट इज़ अनसिक्योर्ड प्रोटोकॉल. ओके, देन इसमें क्या होता है कि ये जो होता है TFTP प्रोटोकॉल, इट यूजेज द UDP सर्विसेज. ओके, UDP सर्विसेज का यूज़ करता है एज वेल एज उसका पोर्ट नंबर 69 ये यूज़ किया जाता है फॉर द TFTP सर्वर के लिए. ओके, सो if you want to transfer a file in a local area network without the use of the internet, without the use of the all the feature of FTP, at that time TFTP protocol is used. Okay, so ये जो होता है, this is the small protocol, lightweight small protocol है. It can only perform the read only memory. जहाँ पे डिस्कलेस वर्कस्टेशन पे मुझे rebooting ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है सिंपली. सो एट दैट टाइम सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ओके, तो मैंने बताया था कि इसमें 4 टाइप्स के मैसेज होते हैं. RRQ, WRQ. RRQ जो होता है फॉर रीडिंग करने के लिए. ओके, WRQ जो होता है वो राइटिंग डेटा करने के लिए बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर आफ्टर एस्टेब्लिश अ कनेक्शन. उसके बाद बताया था मैंने एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसके लिए हम AC के मैसेज का यूज़ करते हैं. डेटा ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करने के लिए डेटा मैसेज का यूज़ किया जाता है. और अगर एरर आती है डेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरर मैसेज का यूज़ करते हैं. ये जो सारे टाइप्स ऑफ मैसेज है हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है. जैसे हमने देखा था FTP में भी डेटा ट्रांसफ़र किया था हमने, उसी तरह से ये TFTP प्रोटोकॉल में डेटा ट्रांसमिशन ऑपरेशन कैसे होता है. ओके, सो पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो TFTP प्रोटोकॉल जो होता है उसमें जो ब्लॉक ऑफ डेटा का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, दैट इज़ द 512 बाइट्स. ओके, मतलब हर एक जो ब्लॉक ऑफ डेटा रहेगा 512 बाइट्स का होगा. अगर उससे कम है सो इट मीन कैन से दैट कि हमें अभी कनेक्शन को टर्मिनेट करना, दिस इज़ द लास्ट ब्लॉक एंड आफ्टर दैट कनेक्शन टर्मिनेट. इस तरह से यहाँ पे अजम्पशन किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ डेटा रहेगा वो फिक्स 512 बाइट्स का ही होता है. अगर उससे कम है तो दिस इज़ द लास्ट ब्लॉक और उससे हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे देखो अभी कि दिस इज़ वन एग्जांपल अबाउट द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन इन TFTP. So the client want to retrieve a copy of contents of 2000 bytes file called file name. The client send RRQ message. अगर क्लाइंट को कोई फाइल को रिट्राइव करना है, उसको रिसीव करना है, ओके, सो एट दैट टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. ओके, सो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, RRQ मैसेज को सेंड करना पड़ेगा. इट इज़ अ रीड रिक्वेस्ट मैसेज. ओके, वाई वी यूज़ द रीड रिक्वेस्ट मैसेज विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर फॉर रीडिंग द डेटा. ठीक है, क्लाइंट को अगर कोई डेटा कोई फाइल को रिट्राइव करना है, रीड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए वो क्या करेगा, RRQ मैसेज को सेंड करेगा क्लाइंट टू दी सर्वर. ओके, RRQ मैसेज यानी क्या होता है, रीड रिक्वेस्ट मैसेज फॉर रीडिंग द डेटा. सिंपली डेटा अगर रीड करना है 2000 बाइट फाइल जो है 2000 बाइट्स की जो फाइल है उसको अगर रीड करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्लाइंट RRQ मैसेज को सेंड करेगा टू दी सर्वर. ओके, तो देन सर्वर सेंड द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कैरिंग फाइल 512 बाइट्स, फर्स्ट 512 बाइट्स. ओके, जैसे मैंने बताया था कि एट अ टाइम पे पूरी फाइल अगर सेंड नहीं की जाती है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो जिस भी फ्रेम के थ्रू ट्रांसफ़र होने वाली है उसका साइज़ अगर छोटा है, ठीक है,
या एट अ टाइम में पूरा डेटा सेंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो एट द टाइम हम इसको ब्लॉक्स में डेटा को सेंड करते हैं। तो जो रिसीवर जो होता है या सर्वर जो होता है वो क्या करता है, जो भी फाइल की वो रिक्वायरमेंट कर रहा है, जिसका कितना साइज है टोटल 2000 बाइट की वो फाइल है, उसमें से वो पहले 512 बाइट्स को सेंड करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि ईच एंड एवरी ब्लॉक जो है वो कितना होना चाहिए, 512 बाइट्स का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, सेंड द फर्स्ट ब्लॉक, जो भी फाइल की रिक्वायरमेंट की है क्लाइंट ने, उस फाइल का फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा जो होता है, फर्स्ट ब्लॉक जो रहेगा डेटा का, जिसका साइज होगा 512 बाइट्स का, वो सेंड करेगा टू दी पर्टिकुलर दी क्लाइंट को। ठीक है, सो विच इज़ रिसीव इंटैक्ट द एक्नॉलेज। ओके, तो जैसा डेटा उसको मिल जाएगा क्लाइंट को, तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ओके, so this is the particular the process for the connection establishment. Okay, these two message are the connection establishment. ये जो दो मैसेज है कि RRQ रिक्वेस्ट सेंड करना और RRQ रिक्वेस्ट रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी ब्लॉक है, वो सर्वर टू क्लाइंट सेंड करने के बाद सर्वर पर्टिकुलर क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। सो ये जो टू टाइप्स ऑफ मैसेज होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ओके, दिस टू मैसेज आर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए होते हैं। ओके, देन सेकेंड ब्लॉक कैरिंग द सेकेंड 512 बाइट्स इज़ लॉस्ट। अगर सपोज दैट कि सर्वर जो है पहला फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा उसने सेंड किया 512 बाइट्स का, वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिया पर्टिकुलर क्लाइंट ने। अब सपोज सेकेंड ब्लॉक ऑफ डेटा जो भी 512 बाइट्स का है, अगर वो सेंड करना चाहते लेकिन बीच में कहीं तो भी लॉस्ट हो गया, सर्वर उसको सेंड करता है लेकिन पर्टिकुलर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण या कुछ इशू के कारण, कंजेशन के कारण वो अगर सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा अगर लॉस हो जाता है, तो आफ्टर द टाइम आउट द सर्वर रिट्रांसमिट द ब्लॉक। तो वो एक टाइम सेट किया जाता है, टाइमर सेट किया जाता है। ठीक है, उतने टाइमर तक, जैसे 5 मिनट्स हो गए, 10 मिनट्स हो गए, इतने या 10 सेकेंड हो गए, इतने टाइमर तक अगर वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा, ठीक है, अगर पर्टिकुलर क्लाइंट को नहीं पहुँचेगा, सो आफ्टर दैट क्या होता है, सर्वर रिट्रांसमिट द ब्लॉक। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे जितना भी ब्लॉक ऑफ डेटा जाता है उसका हर एक का एक्नॉलेजमेंट आता है। ठीक है, तो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है और टाइमर आउट हो गया है, सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सर्वर जो होता है रिट्रांसमिट करता है पर्टिकुलर ब्लॉक को। अगर वो ब्लॉक लॉस्ट हो गया है, सर्वर टू क्लाइंट तक नहीं पहुँचा है, बीच में कुछ कंजेशन आ गया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका सर्वर होता है, जैसे टाइमर आउट हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको रिट्रांसमिट करता है। ओके, विच इज़ रिट्रांसमिट द ब्लॉक विच इज रिसीव्ड। ओके, वो फिर जो भी ब्लॉक होता है अगर वो फिर से सेंड करने के बाद अगर क्लाइंट रिसीव करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि थर्ड ब्लॉक में क्या होता है, वो क्या होता है, सेकेंड ब्लॉक भेजा तो जो क्लाइंट रहेगा वो क्या करेगा, फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओके, पहले जब डेटा भेजा था सर्वर टू क्लाइंट तो वो लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो जाने के बाद जब टाइमर आउट हो गया तो सर्वर ने फिर से वो डेटा को रिट्रांसमिट किया। रिट्रांसमिट करने के बाद जब सक्सेसफुली क्लाइंट के पास पहुंच जाता है तो क्लाइंट उसका क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म है कि जितना भी जैसे जैसे ब्लॉक ऑफ डेटा आपको मिलते जाएगा वैसे वैसे आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, ताकि जो सर्वर है नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड कर सके। ठीक है, इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, जैसे मैंने बताया कि जैसे डेटा लॉस्ट होता है उसी तरह से एक्नॉलेजमेंट का भी पैकेट लॉस्ट हो सकता है। ओके, बट एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट, ठीक है, जैसे डेटा लॉस्ट हुआ था तो उसमें क्या किया था, सर्वर ने रिट्रांसमिट किया था जैसे टाइमर आउट हुआ था। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट का जो पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट का जो ब्लॉक है, अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, आफ्टर द टाइम आउट रिसीव और रिट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट, जैसे डेटा ब्लॉक को रिट्रांसमिट किया जाता है उसी तरह से एक्नॉलेजमेंट का भी जो पैकेट होता है उसको भी यहाँ पे रिट्रांसमिट किया जाता है। क्योंकि जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा सर्वर को, तब तक वो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड ही नहीं करेगा, वो वही के वही रुक जाएगा। इसलिए अगर आपका रिट्रांसमिशन टाइमर आउट हो जाता है, आइदर डेटा के लिए हो या एक्नॉलेजमेंट के लिए हो, तो आपको फिर से वो रिट्रांसमिट करना है। टाइमर आउट हो जाने के बाद आपको पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा या एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जो रहेगा उसको रिट्रांसमिट करना है, ताकि सर्वर को पता चल सके कि मेरा पैकेट जो था या मेरा ब्लॉक ऑफ डेटा जो सक्सेसफुली क्लाइंट को मिल गया है, अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से यहाँ पे वर्किंग या डेटा ट्रांसमिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, सो द लास्ट ब्लॉक कैरिंग द रिमेनिंग 464 बाइट्स रिसीव्ड डैमेज। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि हर एक ब्लॉक जो 512 बाइट्स का होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ब्लॉक ऑफ डेटा अगर मिनिमम लेस दैन और फीवर दैन द 512 बाइट्स, इट मीन्स दैट दिस इज द लास्ट ब्लॉक ऑफ डेटा। जो बोलते हैं ना, रिमेनिंग जो रह गया डेटा था वो सेंड कर देना। ठीक है, तो वो जो डेटा अगर कम है, इट मीन्स दैट हम क्या बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इसके बाद हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना है। लेकिन रिमेनिंग जो 464 बाइट्स का डेटा जो था, ये रिसीव्ड डैमेज, वो डैमेज हो गया। ठीक है,
जैसे मिल गया वैसे ही वो डैमेज हो गया, या कुछ प्रॉब्लम के कारण, एरर के कारण वो डेटा मिलने के बाद भी वो डैमेज हो गया, मतलब वो कुछ भी काम का नहीं रहा, ठीक है। सो एट दैट टाइम सो क्लाइंट सिंपली डिस्कार्ड इट। तो क्लाइंट क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा और फिर से क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं जाता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वर को पता चल जाएगा कि मेरा पैकेट जो है बीच में नेटवर्क में, नेटवर्क के कंजक्शन के कारण लॉस हो गया है, या उसमें एरर आ गया, इसलिए वो क्लाइंट को नहीं मिला है, इसलिए क्लाइंट ने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रहा है क्लाइंट टू सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, जैसे टाइमर आउट हो जाता है तो फिर से उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, रिट्रांसमिट करता है। ओके, मतलब डेटा रिसीव होने के बाद भी अगर डैमेज हो जाता है तो क्या करेगा, क्लाइंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड ही नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं जाएगा क्लाइंट टू सर्वर, तो सर्वर क्या करेगा, टाइम आउट हो जाने के बाद एक टाइमर सेट किया जाता है, वो टाइमर तक अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो क्या करता है, फिर से डेटा को सेंड कर देता है। ओके, आफ्टर टाइम आउट द सर्वर रिट्रांसमिट द ब्लॉक, दिस मैसेज कंसिडर द कनेक्शन टर्मिनेशन बिकॉज द ब्लॉक कैरीज फ्यूअर देन 512 बाइट। जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, वो 464 बाइट्स फिर से वो ट्रांसमिट करेगा और कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा। क्यों टर्मिनेट करेगा, क्योंकि ये जो है लास्ट ब्लॉक ऑफ डेटा है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है कि आपका जो ब्लॉक्स है वो 512 बाइट्स का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है, ठीक है। सो एट दैट टाइम क्या करेगा, कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, आइदर बोथ पार्टीज कर सकती है, या क्लाइंट भी कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, अब यही मैंने अभी डायग्राम के थ्रू बताया है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि पर्टिकुलर क्लाइंट और सर्वर है, ठीक है। सो पहले अगर क्लाइंट को कोई फाइल को रिट्राइव करना है तो यहाँ पे क्लाइंट ने पहले आरआरक्यू मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, ठीक है, रीड रिक्वेस्ट मैसेज फॉर रीडिंग द डेटा। ओके, एंड आरआरक्यू मैसेज इज यूज फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो जैसा उसके पास आरआरक्यू मैसेज चला जाएगा सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड करेगा, जैसे मैंने अभी आपको थियोरेटिकल में बताया था। ओके, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करने के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज द डेटा ना, डेटा मिलने के बाद यहाँ पे जो होगा आपका जो क्लाइंट होगा एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ठीक है। जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको 2000 बाइट की पूरी फाइल चाहिए, तो एट अ टाइम सर्वर उतनी बड़ी फाइल सेंड नहीं कर सकता, तो वो ब्लॉक्स में फाइल को सेंड करता है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, इस तरह से वो क्या करेगा, फाइल को सेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ब्लॉक सर्वर टू क्लाइंट चला जाता है तो क्लाइंट क्या करता है, उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, सर्वर क्या करेगा, सर्वर फिर से सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा लॉस्ट हो गया, वो पहुंचा ही नहीं सर्वर क्लाइंट तक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइमर सेट किया जाता है। जैसे टाइमर सेट किया जाता है, वो टाइमर तक अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, किसको, सर्वर को, तो ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, आफ्टर टाइम आउट वो रिट्रांसमिट द पर्टिकुलर सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा। जो आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर ने किया है, फिर से सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड किया। ओके, सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा मिल जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो क्लाइंट है उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है, लेकिन सपोज एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट भी लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, अगर, हाँ सॉरी, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 6। ओके, एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, थर्ड ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, आपको जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड करते हो, तो यहाँ पे वही हुआ है। अब क्या करेगा, सर्वर थर्ड ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करेगा, ठीक है, थर्ड ब्लॉक ऑफ डेटा क्लाइंट ने रिसीव कर दिया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट बीच में ही कहीं तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो लॉस्ट होने के कारण क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर जो होता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो सर्वर क्लाइंट रहेगा, ठीक है, टाइमर आउट हो जाने के बाद फिर से क्या करेगा, रिट्रांसमिट द एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट हर एक प्रोसेस का यहाँ पे क्या किया जाता है, पॉइंट मेंटेन किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद सर्वर उसको रिप्लाई करता है कि आपने जो मुझे एक्नॉलेज भेजा था वो मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो क्लाइंट है फिर से एक्नॉलेजमेंट को क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, पर्टिकुलर फिर नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करने के बाद सर्वर टू क्लाइंट पहुंचने के बाद वो इमीडिएटली डैमेज हो गया, डैमेज होने के कारण क्या कर देगा, क्लाइंट जो रहेगा उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। डिस्कार्ड करने के बाद क्या होगा, डिस्कार्ड करेगा तो एक्नॉलेजमेंट जाएगा ही नहीं सर्वर के पास, एक्नॉलेजमेंट सर्वर के पास नहीं गया है तो सर्वर क्या कर देगा, सर्वर उसको फिर से रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है। रिट्रांसमिट करने के बाद
क्लाइंट उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपने जो 464 बाइट्स का डेटा जो भेजा था वो मुझे मिल गया है, और एक्नॉलेज मिलने के बाद यहाँ पे जो सर्वर है कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि ईच ब्लॉक ऑफ डेटा कितना होना चाहिए, 512 बाइट्स का होना चाहिए, जो 464 बाइट्स का यानी फीवर दैन द 512 बाइट्स है, तो इसका मतलब हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है TFTP प्रोटोकॉल में। ओके, नाउ हियर वी सी द डिफरेंस बिटवीन द FTP एंड TFTP प्रोटोकॉल. So FTP stand for file transfer protocol, okay, and TFTP stand for the traveler file transfer protocol. In FTP authentication is required, okay, for communication between the client and server. जैसे मैंने बताया था, अगर मुझे फेसबुक का पेज ओपन करना है, मुझे ईमेल जीमेल की लॉगिन करना है, तो आपको आईडी और पासवर्ड डालना कंपलसरी होता है। अगर वो नहीं डालोगे तो आपका जो भी फेसबुक है या व्हाट्सअप है, सॉरी व्हाट्सअप नहीं बोल सकते, फेसबुक है या जीमेल है, वो ओपन नहीं होता। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। TFTP में क्या होता है, हम लोकल या नेटवर्क में फाइल को ट्रांसफर करते तो हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। FTP यूजेस TCP सर्विसेज विच इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। FTP जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये TCP की सर्विसेज यूज़ करता है, और TFTP जो होता है ये UDP की सर्विसेज यूज़ करता है। इट इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इट मेंटेन द कनेक्शन ओनली बिटवीन द ब्लॉक ऑफ डेटा दैट रिलेटेड टू द सेम फाइल ओनली। फॉर दैट इट मेंटेन द कनेक्शन, अदरवाइज इट इज़ द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है। FTP सॉफ्टवेयर जो लार्जर दैन TFTP, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्क को हैंडल किया जाता है, इसके में इंटरनेट के थ्रू हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। TFTP जो होता है ये स्मॉलर होता है देन FTP के, एंड फिट ओनली द रीड ओनली मेमोरी ऑफ डिस्कलेस वर्क स्टेशन, जहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं है, ओनली डिस्कलेस वर्क स्टेशन है। बूटस्ट्रैप टाइमर के लिए बूटस्ट्रैप जब हम करते हैं कंप्यूटर को, एट दैट टाइम इसका यूज़ किया जाता है। FTP एस्टैब्लिश टू कनेक्शन, वन फॉर द डेटा एंड वन फॉर द कंट्रोल। सो डेटा के लिए ये TCP के सर्विसेज का यूज़ करता है, तो डेटा के लिए ये पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करेगा, और कंट्रोल कनेक्शन के लिए यहाँ पे 20 का यूज़ किया जाता है। ठीक है। TFTP एस्टेब्लिश सिंगल कनेक्शन फॉर इट्स फाइल ट्रांसफ़र। सिर्फ फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन मेंटेन किया जाता है। उस फाइल के जितने भी पूरे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाए तब तक कनेक्शन मेंटेन रहता है। ओके, सो उसके लिए वो UDP का पोर्ट नंबर 69 का यूज़ करता है। FTP में जो कनेक्शन होता है, कंट्रोल कनेक्शन जो होता है, जब तक आपका पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये कनेक्शन आपका ओपन रहता है, एक्टिव ओपन मोड में रहता है। लेकिन डेटा कनेक्शन तभी एक्टिव मोड में रहता है जब आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है आपका कनेक्शन, डेटा कनेक्शन जो है वहाँ पे क्लोज हो जाता है। लेकिन कंट्रोल कनेक्शन जब तक आइदर क्लाइंट और सर्वर इनिशिएटिव नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं करना चाहता, तब तक आपका कंट्रोल कनेक्शन ये ओपन मोड में ही रहता है। FTP हैव मेनी कमांड्स। ठीक है, FTP में हम कमांड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम कमांड लाइन के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर हमें फाइल ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम बहुत सारी कमांड, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है, हमें क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है थ्रू आउट द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, तो एट दैट टाइम हम कमांड्स का यूज़ करते। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमांड्स होती है। ठीक है, हेल्प कमांड हो गया, डेटा कमांड हो गया, फिर से बहुत सारी ऐसी कमांड होती है जिसका यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, क्लोज कमांड होती है, CD कमांड होती है, क्विट कमांड, PWD कमांड, हेल्प कमांड, देन रिमोट हेल्प कमांड, स्ट्रक कमांड, देयर आर वेरियस कमांड। ओके, जिसका यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर। अगर मुझे अपलोड करना है फाइल, उसके लिए स्टोर कमांड का यूज़ किया जाता है। फाइल को अगर डाउनलोड करना है उसके लिए रेटर कमांड का यूज़ किया जाता है। तो इसे मेनियस कमांड का यूज़ किया जाता है अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, या कमांड लाइन बोल सकते हैं, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू अगर हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं या अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो। ठीक है, तो उसी तरह से TFTP में हम 5 मैसेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था, RRQ, WRQ, डेटा, एक्नॉलेजमेंट और एरर। ये मैसेज के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। FTP ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली इसमें सिक्योरिटी है, ऑथेंटिकेशन है, सो एट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल। बहुत सारे फीचर्स है, ओवर द इंटरनेट हम डेटा ट्रांसमिशन होता है। TFTP जो ये सिंपल लाइट वेट लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है। ओके, सिंपल लाइट वेट प्रोटोकॉल, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता। इट इज़ अनसिक्योर प्रोटोकॉल। इट यूज टू ट्रांसफर द फाइल इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, यूज़ ओवर FTP जो है यूज़ ओवर द www। ठीक है, वही इंटरनेट के थ्रू हम वेबसाइट की फाइल या पेजेस को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, या रिट्राइव कर सकते हैं अगर मुझे फाइल को कोई डाउनलोड करना है, अपलोड करना है।
ठीक है, वो वेबसाइट पे जाके हम डायरेक्टली उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका TFTP प्रोटोकॉल होता है, उस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर जो भी फाइल होगी और उसको मुझे रिट्राइव करना है, उसको कॉपी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ड्यू लैक ऑफ सिक्योरिटी। ओके, then FTP depends on the TCP, is a connection oriented, provide a reliable control, okay, because it uses the services of the TCP, it is a connection oriented protocol। TFTP जो होता है ये UDP के सर्विसेज का यूज़ करता है। सो इट UDP जैसे फास्ट प्रोटोकॉल होता है, उसी तरह से TFTP भी ये फास्ट प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे हम डजंट केयर अबाउट द रिलायबिलिटी। ओके, एट दैट टाइम हम UDP का प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। उसी तरह से TFTP जो होता है, जहाँ पे सिंपल टास्क परफॉर्म करना है, सिंपली लोकल नेटवर्क से फाइल को कॉपी करना है, सो एट दैट टाइम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जिसमें वर्चुअली कंट्रोल नहीं होता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द FTP एंड TFTP प्रोटोकॉल। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।